गलत बात। तोड़िए नहीं, तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाढ़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए, आपसे निवेदन है, मत तोड़िए, मत तोड़िए, प्रॉपर्टी तोड़िए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और मॉनसून सत्र का पहला दिन था और विपक्षी दल के विधायकों ने जिस तरीके से हंगामा किया, तोड़फोड़ करने की कोशिश की, उसके बाद से ही पूरे राज्य में इस वक्त नाराजगी देखी जा रही है। सोचिए, आम जनता भी इस बात को समझ रही है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या अब उत्तराखंड की विधानसभा, विपक्षी दल के नेता सदन चलने नहीं देते हैं, वो बातचीत होने नहीं देना चाहते, वो चर्चा किसी मुद्दे पर करने नहीं देना चाहते और इसीलिए जब सत्र चलता है तो आम जनता को उम्मीद होती है कि सकारात्मक बदलाव होंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाता। प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है, नहीं, गलत बात, गलत बात, तोड़िए नहीं, तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाढ़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए, आपसे निवेदन है, मत तोड़िए, मत तोड़िए। और शायद इसीलिए जिस तरीके से मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने हंगामा किया, उस पर अब खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, विपक्ष अपनी पंचायत चुनावों में हार की खींच को सदन के कामकाज में उतार रहा है। आपको बताते चले, मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष विधानसभा, लोकसभा, निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में मिली हार की खींच सदन में उतार रहा है, सदन के कामकाज पर उतार रहा है। पहले दिन की कार्रवाई में जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने बाधा डाली, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गैरसैंण हम सब की भावनाओं का केंद्र है, इसलिए सरकार ने मानसून के दौरान भी यहां सत्र आहूत करने का निर्णय लिया। और इसी के साथ धामी ने यह भी कहा कि देखिए, जिस तरीके से आपदा आई है उत्तराखंड में, देखा सबने कैसे धराली गांव पूरा बह गया, बादल फटा और उसके बाद कितने लोग लापता हो गए, कितने लोगों की मौत की खबर सामने आई। इस आपदा में जैसे तैसे जब सत्र चल रहा है और ये सत्र सकारात्मक चीजों को प्रमोट करने के लिए, आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए रखा गया है, तो फिर विपक्ष से चलने क्यों नहीं दे रहा? इसी से गुस्सा होकर, इसी से नाराज होकर और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार तो चाहती है कि हर मुद्दे पर बहस हो, लेकिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की आड़ में खुद ही सदन के अंदर व्यवस्था तोड़ने का काम किया है। और इसके पीछे का कारण पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्योंकि निरंतर चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है विपक्ष को, ये वही खींच है जो वो लोग निकालते हुए नजर आ रही है। आइए सुनिए पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और क्या कुछ कहा, और बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातों से कितने सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में लोकसभा हो, राज्यसभा हो या किसी भी राज्य की विधानसभा, जब सत्र शुरू होता है तो विपक्ष जबरदस्ती हंगामा करता है और सदन चलने नहीं देता? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और सुनिए पुष्कर सिंह धामी। देखिए, मैं सबसे पहले तो औपचारिक रूप से आप सब लोगों से पिछले 3 दिन से लगातार भेंट हो रही है और ये जो भराड़ीसैंण का ये विधान भवन है और यहाँ का सत्र, इसमें आप सब लोग भी बड़ी कठिनाई से, अनेक जगह पर रास्ते बंद थे, भूस्खलन हो रखा था, मानसून तेज था, लेकिन आप सब यहाँ पहुँचे। मैं आप सबका भराड़ीसैंण के इस ग्रीष्मकालीन राजधानी, यहाँ आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। ये कठिनाइयों के बाद इसी प्रकार से हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे, हमारे अधिकारी कर्मचारी। सत्र आहूत करना यहाँ पर इस मानसून के समय में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी मंशा शुरू से थी और बजट सत्र भी हम यहीं आहूत करना चाहते थे, लेकिन उस समय इसको बंद कर दीजिए। विधानसभा में उस समय में यहाँ पर काम चल रहा था, निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, डिजिटल बनाने का काम विधानसभा का चल रहा था, उस कारण से
बजट सत्र यहाँ नहीं हो पाया, देहरादून में था। तो इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं ना कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। नहीं, गलत बात तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए। आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।